नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। डबल मनी के मामले में 5 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, एक फरार। मामले के आरोपी हेमराज आमाडारे ने प्रेस से की चर्चा, अपहरण किए जाने के मामले को नकारा। विगत दिनों पूर्व ही मां ने दर्ज कराई थी हेमराज की गुमशुदगी की शिकायत। नौकरी लगाने के नाम पर युवक ने की ठगी, एससीएल मलाजखंड में नौकरी लगाने का दिया भरोसा। युवक श्रवण डहाके पर लगा आरोप, की गई शिकायत। कोतवाली पुलिस कर रही है मामले की जांच। मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए अध्यापक, स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित। मांगे पूरी न होने तक जारी रहेगी अध्यापकों की हड़ताल। यह नगरीय क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि दशकों से राजनेताओं के लुभावने वादों से छली जा रही शहरी जनता आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। बावजूद वोटों की राजनीति करने वाले राजनेता फिर वादों की टोकरी लेकर जनता को छलने तैयार हैं। ताजा मामला जलावर्धन योजना का है। 1 दशक पहले इसका भूमि पूजन किया गया था, जिसे समयावधि में पूरा करना था, लेकिन समयावधि बीत जाने के बाद आज दिनांक तक यह योजना अधूरी है और बीते नगर पालिका चुनाव के पहले आधी अधूरी इस योजना का लोकार्पण कर दिया गया। आज भी शहर के लोग 2 वक्त पानी के नारे के सहारे दिन गुजार रही हैं, लेकिन आज स्थिति और भी खराब है। एक समय भी पर्याप्त जलापूर्ति नहीं हो पा रही है। यह हम नहीं बल्कि कांग्रेस का आरोप है। दर्शकों तक कांग्रेस पार्षद रहे पूर्व पार्षद शफकत खान ने कहा कि शहर के रहनुमा मस्त और जनता त्रस्त है। जलावर्धन योजना के लोकार्पण के बाद भी शहरी क्षेत्र में जनता को पानी के लिए तरसना पड़ रहा है, जबकि जलावर्धन योजना के तहत 2 वक्त नगरवासियों को शुद्ध पेयजल पहुंचाने की बात राजनेताओं ने की थी। उन्होंने कहा कि 10 साल बाद भी जलावर्धन योजना का काम पूरा नहीं हो सका है और न ही ठेकेदार ने इसे नगरपालिका को हैंडओवर किया है, जिसकी मियाद भी खत्म होने के बाद ठेकेदार को समय दिया जा रहा है, जो समझ से परे है। मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है कि फिल्टर प्लांट पे फिटकरी ख़त्म हो गई है और फिटकरी ख़त्म होने के कारण शहर में 3 दिन से पानी की व्यवस्था बाधित है। नई पाइपलाइन जो है जिससे पानी दिया जा रहा था, बहुत सारे वार्डों में उससे पानी नहीं पहुंच रहा है और वर्तमान में वो योजना नगरपालिका को हैंडओवर भी नहीं हुई है। ठेकेदार 10 साल से काम कर रहा है, समय के बाहर काम हो गया। ना नगर पालिका कुछ कर पा रही है, ना अधिकारी वर्ग कुछ कर पा रहा है, ना बालाघाट जिले के रहनुमा लोग कुछ कर पा रहे हैं। जनता त्रस्त, बाकी सब मस्त। कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर पूरी तरह से जल? मेरी जानकारी के अनुसार सिविल लाइन में नहीं हो रहा है पानी का सप्लाई, बोड़ी वार्ड नंबर 13 में नहीं हो रहा है और शाम के समय में जो नई पाइपलाइन से जो शहर में पानी दिया जाता है वो भी बंद है। नगरपालिका पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामभाऊ पंजेश्वर ने कहा कि कांग्रेस के आग्रह पर तत्कालीन कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे कमलनाथ ने यह योजना नगरपालिका को दी थी, लेकिन इस योजना पर ध्यान नहीं दिया गया है। चाहे पूर्व में नगरपालिका में प्रशासक रहे हों या वर्तमान में अध्यक्ष, इस पर गंभीरता से नहीं सोचा जा रहा है, जबकि यह योजना नगर के लोगों के लिए मूलभूत योजना है। कई जमानों से एक जल नई आवर्धन योजना का जो श्री गणेश किया गया हमारे माननीय कमलनाथ जी के द्वारा 40 करोड़ की योजना दी गई। तो हमने क्या किया, अभी परिषद के पहले जब प्रशासक कार्यकाल था उस समय हमने इनसे एक लिखित आवेदन कर माननीय कमलनाथ जी को दिए, तो हमने नगर पालिका भेजी कि भाई इसकी पूरी जानकारी दी जाए, लेकिन अभी तक वो जानकारी सिर्फ अपने पास सिमट करके रखे हैं, वो जानकारी हम तक नहीं भेजे हैं। तो हम आज उसको लेटर लिख करके वो पुनः वो जानकारी को हम मांग रहे हैं। तो ये कार्रवाई चल रही, मतलब क्या चाहती है नगर पालिका प्रशासक हो या आज जो बैठे हुए सत्ता में लोग, इसको दबाना चाहते हैं कि पब्लिक के सामने उजागर ना कर सके। 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लग गया है, जिसके तहत प्लास्टिक से बनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली कई चीजें भी शामिल हैं, जिसकी लिस्ट भी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने जारी की है, जिन पर रोक लगाई गई। सिंगल यूज प्लास्टिक यानी प्लास्टिक से बनी ऐसी चीजें जिसका हम सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इस्तेमाल कर फेंक देते हैं और जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। पॉलीथीन पर रोक के बावजूद इसका ज्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है। अलबत्ता बैन होने के बाद पॉलीथीन का उपयोग और बढ़ गया है, वहीं इसकी कीमतें भी बढ़ गई हैं।
शहरी क्षेत्र में ऐसी कोई दुकान नहीं है जहां पॉलीथीन का उपयोग नहीं किया जाता है, लेकिन नगरपालिका को यह नजर नहीं आता है। गाहे बगाहे पॉलीथीन को लेकर नगरपालिका कोई कार्यवाही भी करती है तो वह महज औपचारिकता में सिमट कर रह जाती है। 14 सितंबर को भी नगरपालिका के स्वास्थ्य प्रभारी के अनुसार 10 दुकानों से पॉलीथीन जब्ती की कार्यवाही की गई, लेकिन जो फोटो मीडिया तक पहुंची उस फोटो में दिखाई दे रही पॉलीथीन सांकेतिक रूप से कार्यवाही को दर्शा रही है, जबकि बालाघाट के लगभग सभी किराना, फल एवं अन्य दुकानों में सिंगल यूज पॉलीथीन न केवल प्रदाय की जा रही है बल्कि प्रतिबंधित हो चुके सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादों को भी खुलेआम बेचा जा रहा है, जो नगर पालिका द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ की जा रही कार्यवाही पर सवाल खड़े करते हैं। जानकारों की माने तो नगर पालिका के अमले को पूरी जानकारी है, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी और दबाव के कारण शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक को रोक पाना संभव नहीं हो पा रहा है। केवल और केवल भाषणों और समाचार के माध्यम से सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की सलाह दी जा रही है, लेकिन कोई ठोस कार्यवाही नजर नहीं आ रही है। 14 सितंबर को स्वास्थ्य प्रभारी सूर्य प्रकाश ऊके द्वारा नगर के हनुमान चौक स्थित दुकानों से सिंगल यूज प्लास्टिक को बरामद किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और पार्षद पति भी मौजूद थे। स्वास्थ्य प्रभारी सूर्य प्रकाश ऊके ने बताया कि आज 10 दुकानों से पॉलीथीन जब्ती की कार्यवाही की गई है, आगे भी यह कार्यवाही जारी रहेगी। हमने अभी तक करीबन 10 दुकानों पर कार्रवाई कर चुके हैं। बार बार लोगों को समझाइश दी जा रही है कि आप पॉलीथीन का यूज़ ना करें, तब भी इनके द्वारा पॉलीथीन का यूज़ किया जा रहा है। इसलिए आज हम अपना दल लेकर, नगर पालिका अमला लेकर सभी दुकानों से चालान की कार्रवाई। कौन कौन से क्षेत्रों में आज घूमा जा रहा है और देखा जा रहा है? आज हम ये हनुमान चौक में चालान की कार्रवाई की जा रही है। कुछ बड़े व्यापारी भी हैं, क्या उनके यहाँ भी कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, कानून सबके लिए समान है, इसीलिए हम सब पे ही एक चालान की कार्रवाई कर रहे हैं ताकि पॉलीथीन मुक्त हो। पुरानी पेंशन बहाली, क्रमोन्नति एवं पदोन्नति, गुरुजी की वरिष्ठता सूची जारी करने और अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर 14 सितंबर से आजाद अध्यापक संघ के बैनर तले जिले में अध्यापक साथी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई पर इसका असर पड़ा है और पढ़ाई प्रभावित हुई है। गौरतलब हो कि विगत 13 सितंबर को भोपाल में आजाद अध्यापक संघ के बड़ी प्रदर्शन के बाद 14 सितंबर से जिला मुख्यालय सहित सभी ब्लॉकों में अध्यापक साथी हड़ताल पर चले गए हैं। आजाद अध्यापक संघ उपाध्यक्ष ओम प्रकाश पारधी ने बताया कि विगत लंबे समय से हमारी मांग को सरकार अनसुना कर रही है। विगत 14 सितंबर को भी हमारे द्वारा शांतिपूर्वक रैली आंदोलन के माध्यम से दिए गए ज्ञापन पर सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। वहीं गत 13 सितंबर को भोपाल में मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे अध्यापक साथियों पर बर्बरतापूर्वक कार्यवाही की गई और महिला अध्यापकों को भी नहीं छोड़ा, जिसके बाद प्रांतीय निर्देश पर आज 14 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ कर दी गई है। बालाघाट ब्लॉक सहित सभी ब्लॉकों में साथी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। हमारी मांगों को जब तक सरकार मानती नहीं है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि लगभग जिले में 2000 साथी हड़ताल पर हैं और आगामी समय में इनकी संख्या और बढ़ेगी। हम लगातार हमारा चरणबद्ध आंदोलन जारी है। हमने 4 सितंबर को जिला लेवल पे एक रैली का आयोजन किया था और 13 सितंबर को कल यानी भोपाल में हमारे हड़ताल रैली थी, जिसमें पूरे प्रदेश के अध्यापक साथी इकट्ठा हुए थे और वहाँ पर कल बरसात भी खूब हुई और प्रशासन ने हमारे साथ बर्बरता भी किया है। हमारी महिला साथियों पर इन्हें लाठीचार्ज किया है और उन्होंने पुलिस की गाड़ियों में भर भर कर हमारी महिला और पुरुष साथियों को 10 से 20 किलोमीटर दूर अज्ञात जगह पे छोड़ा है। वहाँ से हमारी महिला साथी बड़े मुश्किल से आई है और लाठीचार्ज करके इन्हें हमको तितर-बितर किया है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री भरत भाई पटेल जी को इन्हें अरेस्ट कर दिया और उसके बाद हमारे आंदोलन पे ब्लॉक और जिला लेवल पर धरना प्रदर्शन जारी रख रहे हैं। नगरपालिका क्षेत्र के न केवल लगभग प्रत्येक वार्डों बल्कि प्रमुख मार्गों पर भी भवन निर्माण सामग्री रखी होने से जहां आवागमन प्रभावित होता है, वहीं दुर्घटना का खतरा भी बना रहता है। नगरपालिका अध्यक्ष बनने के बाद से नगरीय क्षेत्र के निरीक्षण के दौरान नगरपालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर ने शहरी क्षेत्र के कई स्थानों में इस प्रकार की अव्यवस्था देखी, जिसके बाद उन्होंने नगरपालिका के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शहर और वार्डों की सड़कों पर भवन निर्माण सामग्री के रखे जाने के कारण आवागमन की समस्या और संभावित दुर्घटना को देखते हुए तत्काल इसके खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएं।
जिसके पालनार्थ नगरपालिका परिषद द्वारा 14 सितंबर को शहर में सड़कों पर भवन सामग्री रखकर आवागमन को प्रभावित करने वाले लोगों को सचेत करने के लिए नगरपालिका ने मुनादी कराई है, ताकि वह अपनी सामग्री को व्यवस्थित कर उसे सड़क से हटा लें। अन्यथा कार्यवाही के दौरान किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं होगी और सीधे सामग्री को जब्त कर जुर्माने की कार्यवाही भवन निर्माणकर्ता के खिलाफ की जाएगी। भवन निर्माण स्वामियों को सूचित किया जाता है कि जिन भवन निर्माण स्वामियों के भवन निर्माण कार्य के चलते भवन निर्माण कार्य की सामग्री रोड किनारे, नाले, नाली, सड़कों के ऊपर या किसी के खाली प्लाट में फैली पड़ी रहती है, जिससे कि आवागमन बाधित होता है, आम जन को दिक्कतें एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है या किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है, साफ सफाई होने में बाधाएं आती है, उसे आप तत्काल स्वयं हटा लीजिए। अन्यथा नगरपालिका प्रशासन द्वारा आपके द्वारा रखी गई भवन निर्माण कार्य सामग्री उठाकर जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी आप स्वयं भवन निर्माण स्वामियों की होगी। नगरपालिका के वरिष्ठ लेखापाल BL लिल्हारे ने बताया कि नगरपालिका अध्यक्ष के निर्देश पर शहर में सड़कों पर भवन निर्माण सामग्री, रेत, गिट्टी, ईंट सहित अन्य सामग्री रखने वालों को मुनादी के माध्यम से सूचित किया गया है कि वह अपनी सामग्री सड़क से हटा लें, अन्यथा नगरपालिका द्वारा कार्यवाही के दौरान उनकी सामग्री को जब्त करने के साथ ही उन पर जुर्माने की कार्यवाही भी की जाएगी। ये सार्वजनिक सड़कों पे जो मतलब लोगों ने अपने बिल्डिंग मटेरियल्स जैसे ईंटा, रेती, गिट्टी वगैरह को मतलब अनावश्यक रूप से फैलाया गया है, रोड पर डाला गया है, ऐसी स्थिति में इससे तो दुर्घटना घटित होने की संभावना बनी रहती है। हमारी परिषद के माननीय अध्यक्ष के द्वारा शहर नगर के भ्रमण के पश्चात ये निर्देश प्रसारित किए हैं कि मतलब इस प्रकार के आवागमन में जो बाधा पहुंचा रहे हैं उनके लिए आवश्यक रूप से सभी को मुनादी करके सूचित करें और नहीं हटाने पर है तो उनकी जब्ती की कार्रवाई करके चालानी कार्रवाई भी की जाएगी। प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण आहार के लिए दिए जाने वाली पोषक आहार योजना में बड़े पैमाने पर अनियमितता किए जाने की CAG रिपोर्ट में उल्लेख किए जाने के मामले को लेकर वारासिवनी महिला नगर कांग्रेस ने जय स्तंभ चौक पर प्रदेश सरकार का पुतला दहन कर विरोध जताया। इस दौरान कांग्रेस जनों ने मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी की। प्रदेश सरकार की पोषक आहार को लेकर CAG रिपोर्ट आई है, जिसके मुताबिक योजना का लाभ लेने वालों की पहचान, उत्पादन, अनाज बांटने को लेकर हेराफेरी की गई है। परिवहन के नाम पर 4 पहिए की बजाय मोटरसाइकिल में परिवहन बताया गया है। घोटाले का खेल उस मंत्रालय में चल रहा था जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास है। घोटाले को लेकर नगर के कांग्रेसियों ने पुलिस को चकमा देकर बड़ी ही चालाकी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया। इस दौरान पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष विवेक पटेल, ब्लॉक अध्यक्ष भूजेश पटले, जनपद सदस्य जीतू राजपूत, गुड्डू सोनी, अमन पटेल, मासूम मॉडल, निधि मॉडल, विद्या परिहार, जुबेदा अंसारी सहित अन्य कांग्रेस जन मौजूद रहे। नगर महिला अध्यक्ष संध्या पटेल ने कहा कि मामा खुद अपने भांजे भांजियों के हक में डाका डाल रहे हैं। प्रदेश में कुपोषण से रोज सैकड़ों बच्चों की मौत हो रही है और उन्हें पोषक आहार नहीं मिल रहा है। तो दूसरी ओर सरकार ने करोड़ों रुपये का पोषक आहार बंटवा दिया है, जिसका परिवहन भी मोटरसाइकिल से किया गया है। यह प्रदेश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। प्रदेश की मामा को अब इस्तीफा देना चाहिए। ये कि बच्चों का हक छीना है हमारे मुख्यमंत्री कहलाने लायक नहीं है। पोषण आहार का बच्चे लोग जो आंगनवाड़ी में, स्कूलों में अपना भोजन करते हैं, उसमें उन्होंने 200 करोड़ का घपला किया है। ऐसे मुख्यमंत्री को तो नहीं रहने से कोई मतलब नहीं है। इनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए और बिल्कुल 2023 में सरकार बदलनी चाहिए। कांग्रेस की सरकार बैठनी चाहिए, क्योंकि इतनी महंगाई है कि महंगाई से जनता बिल्कुल दुखी हो गई है। पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष विवेक पटेल ने बताया कि प्रदेश का पोषक आहार घोटाला बिहार के चारा घोटाले के समान है। प्रदेश की भाजपा सरकार का व्यापम घोटाले और डंपर कांड से मन नहीं भरा तो और बच्चों के पोषक आहार में डाका डाल दिया है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा वाले भ्रष्टाचारों के खिलाफ चुप क्यों बैठे हैं। हमारे प्रदेश में जब से लोकतंत्र की सरकार को हटाकर पैसे के दम पर शिवराज जी की सरकार बनी है, तब से भ्रष्टाचार चरम पर है। हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार है और अति तब हो गई जब हमारे प्रदेश में बिहार के चारा घोटाले से बड़ा घोटाला महिलाओं के पोषण आहार में, बच्चों के पोषण आहार में मध्य प्रदेश में हुआ है। और रिपोर्ट ये जांच किसने पकड़ी? ये जांच ऑडिटर जनरल जो थे ऑडिट के, उन्हें पकड़ी। इतना बड़ा घोटाला प्रदेश में हुआ है तो घोटाला आज तक प्रदेश में नहीं हुआ, देश में नहीं हुआ। शिवराज सिंह के नेतृत्व में
उसके विरोध में ये सरकार ने इतना बड़ा घोटाला किया है। जो जांच आई, जो नंबर आए, जो कार्टिंग की गई थी, जो ट्रक के नंबर, टैंकर के नंबर, जब जांच की गई तो नंबर मोटरसाइकिल निकले। इतना बड़ा भ्रष्टाचार इस सरकार में किया गया है। महिलाओं का पोषण आहार खा लिया गया, बच्चों का पोषण आहार खा लिया गया। इस निकम्मी भ्रष्टाचार के खिलाफ आज महिला कांग्रेस के नेतृत्व में हम लोगों ने आज जो प्रतीक है हमारे भ्रष्टाचार के, हमारे मुखिया, उसके विरोध में हमने उनका पुतला जलाया। क्योंकि ये सरकार, ये देखे आपने हिंदुस्तानी तरीके से सरकार बनी थी, कमलनाथ जी को गिराकर पैसे की सरकार बनी है। इस सरकार का पूरा भ्रष्टाचार पर ध्यान है। ये पैसा कमाते हैं, वो विधायक खरीदते हैं। ब्लॉक अध्यक्ष भूजेश्वर पटले ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफ महंगाई से जनता परेशान है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश के मामा ने अपनी भांजी भांजियों के पोषक आहार पर ही डाका डाल दिया है। इस घोटालेबाज भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकना है। इस भाजपा की सरकार ने बहुत बड़े बड़े घोटाले किए हैं, अब जनता सब समझ चुकी है। पोषण आहार को लेकर के जिस प्रकार पूरे प्रदेश में लोकतांत्रिक तरीके से बनी हुई सरकार को इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और भारतीय पार्टी के नेताओं ने जो पैसे के बल पर सरकार बनाई है, और आज आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश में ये शिवराज सिंह की सरकार पोषण आहार, जबकि पोषण आहार एक ऐसा वस्तु है जो हमारे बच्चों के हक का भोजन है, उसको भी छीन करके ये सरकार उसको घोटाले कर रही है। और यही नहीं, हर अनेकों कई घोटाले हो गए, डंपर घोटाला हो गया, भू माफिया घोटाला हो गया, रेत घोटाला, इतने सारे घोटाले होने के बाद भी सरकार का मन नहीं भरा। तो इस सरकार ने अभी बच्चों के हक को भी छीनने का काम किया, जिसका विरोध हम आज हमारे महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। कोई ज्ञापन सपने की कोई है? नहीं, अभी कोई ज्ञापन नहीं। आगे इसके बाद अगर इस पे भी सरकार, हमारा ये काम शांतिपूर्ण धरना के माध्यम से उन्हें आगाह कराने का है। अगर इसके बाद भी अगर ये सरकार नहीं है तो इसके बाद में आगे और बड़ा आंदोलन होगा।